फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का पॉइंट बहुत इंटरेस्टेड स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ब्रीथिंग साइकिल से रिलेट करता है और ब्रीथिंग साइकिल जब कंप्लीट होती है स्टूडेंट तो हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल किया जाता है। तो यही प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए जो वर्क लग रहा है उसी वर्क को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं। तो चलो आज हमें उसे डिस्कस करना है जो गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं और ये जो प्रोसेस हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, इसी को हमें ज़्यादातर डिटेल में देखना है स्टूडेंट। तो चलो आज का पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी नाम से हम आगे बढ़ाते हैं। अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट वो एक्सचेंज होता है टू लेवल्स के ऊपर। ठीक है, अगर टू लेवल्स के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो रहा है तो एक्चुअली वो लेवल्स किस प्रकार के हैं। जो फर्स्ट वाला लेवल है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पल्मोनरी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हो चुका है फर्स्ट। अब हम सभी को पता है पल्मोनरी एक्सचेंज क्या होता है। इसी पल्मोनरी एक्सचेंज को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टूडेंट उसे हम कहेंगे टिश्यू लेवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टिश्यू लेवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसी का मीनिंग क्या होता है? इसी का मीनिंग होता है स्टूडेंट हम इसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलो ये कुछ हो चुका है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ लेवल से। अभी एक्चुअली किस प्रकार के गैसेस हमें एक्सचेंज करना है और जो गैसेस हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसे हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। वो रेस्पिरेटरी गैसेस किस प्रकार के हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट जिसे हम ऑक्सीजन कहेंगे और जो सेकंड है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से दो गैस जो इम्पोर्टेंट है इन्हें हमें रेस्पायर करना है और उसे हमें एक्सचेंज भी करना है। तो चलो इन्हीं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हमें एक टर्म यहाँ पर याद रखना है जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसी पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है गैसेस का एक्सचेंज। जो पार्शियल प्रेशर हम ऑक्सीजन का बताते हैं वो PO2 के साथ बताते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बताते हैं वो PCO2 के साथ बताते हैं। जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हम याद रखेंगे उसी के अंदर 159 mmHg जो एटमॉस्फेयर से रिलेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg वो भी एटमॉस्फेयर से रिलेट करता है। लेकिन स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वियोलाई के अंदर जनरेट होना जरूरी है और जो पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वियोलाई के अंदर है वो ऑक्सीजन का है 104 mmHg। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर दिखाई देता है वो जनरली 40 से हम बताते हैं 40 mmHg। उसके बाद इसी पार्शियल प्रेशर के अंदर कुछ चेंज भी होता है, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेट करता है। तो चलो हम अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम पल्मोनरी एक्सचेंज क्या होता है इसी के बारे में डिस्कस कर दें। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पर है एल्वियोलाई और इसी एल्वियोलाई के अंदर आने वाली जो एयर है उसे हम कहेंगे इनहेल्ड एयर। ठीक है, जो इनहेल्ड एयर हम बताते हैं 159 mmHg के साथ। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो एयर जो है वो यहाँ पर है यानी कि एल्वियोलाई के अंदर, उसे हम कहेंगे एल्वियोलार एयर और उसी का पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg यानी कि ऑक्सीजन का O2 का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इस तरह से ब्लड ट्यूब दिखाई दे रही है, जो ब्लड ट्यूब यहाँ पर आए वाली है। अभी ये जो ब्लड ट्यूब है स्टूडेंट ये थोड़ा लार्ज हो चुके हैं, इसे हम थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये जो ब्लड ट्यूब है वो इस प्रकार से है। अभी इसी ब्लड ट्यूब को हम इस साइड कहेंगे एओर्टा, यानी कि यहाँ पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टोटल बॉडी की तरफ जा रहा है।
ठीक है। अब यहाँ देखो इधर से जो आ रही है उसे हम कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ब्लड। अभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट, CO2, जिसका पार्शियल प्रेशर हम अभी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 104, और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो थोड़ा कम रहने के साथ जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, वो फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इसे हम पल्मिनरी गैसेस एक्सचेंज कहते हैं और एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 104 है, और उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड दिखाई दे रहा है इसी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg। और जब 95 mmHg गैसेस का वहाँ पर पार्शियल प्रेशर हमें दिखाई देता है, तो बिफोर टू द 95 यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रहने से जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर है वो मूव होता है हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर हाइयर पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पर ट्यूब के अंदर लोअर पार्शियल प्रेशर है। तो हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर मूवमेंट हो रही है ऑक्सीजन की। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा चलता है स्टूडेंट इस तरह से, जो हार्ट से ब्लड लेफ्ट पार्ट से आ रहा है बॉडी की तरफ, और जो बॉडी टिश्यू है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले जो बॉडी टिश्यू है वो बॉडी टिश्यू क्या करते हैं, उन्हीं बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट बॉडी टिश्यू को, यहाँ पर हम लेबल करेंगे बॉडी टिश्यू, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर O2 का कम है, PO2 क्या है, कम है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो लेस है, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर यहाँ पर PO2 का लेस है तो ब्लड के अंदर तो ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखो पार्शियल प्रेशर कितना है O2 का, वो 95 mmHg है, और उसी टाइम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी हमें लेना ज़रूरी है, वो यहाँ पर है 40 mmHg, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है स्टूडेंट वो है 45 to 46 mmHg, जो डिपेंड करता है सेल के ऊपर। 45 mmHg हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है टिश्यू से वो सीधा ब्लड के अंदर चलता है, और ब्लड के अंदर चलने के बाद ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg रहता है, वो 40 mmHg से होता है 46 mmHg, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अभी बढ़ चुका है। कितना हो चुका है, 46 mmHg। उसी टाइम ऑक्सीजन यहाँ से सीधा टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, और टिश्यू इसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। इसी ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद इधर की साइड को ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हो चुका है, सपोज स्टूडेंट हम 55 mmHg लिखेंगे, mmHg यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है। लेकिन CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, वो तो 46 mmHg हो चुका है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ चुका है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी देखो इधर का जो एरिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला, उसी कैरी करने वाली ट्यूब को हम सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से के नाम से भी जानते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में देखने वाले। लेकिन अभी अओर्टा के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट, वो 95 mmHg से होता है सीधा यहाँ तक टिश्यू तक, वो 95 mmHg से कम होते होते सीधा तक टिश्यू उसे यूज करने के बाद वो चलता है 55 mmHg की तरफ, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है इस साइड के अंदर, यानी कि राइट साइड के अंदर, लेकिन लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर मूवमेंट हो रही है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन वहाँ पर डिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मूवमेंट हो रही है हाइयर पार्शियल टू लोअर पार्शियल प्रेशर, लेकिन जो ऑक्सीजन आ रहा है उसी का यूज टिश्यू कर रहे हैं, तो उसी का यूज टिश्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रहा है,
और यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है उसे हम इंटरनल एक्सचेंज कहते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हम कहते हैं और इंटरनल एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पर जो हो रहा है उसे हम पल्मोनरी कहेंगे और एक्सटर्नल कहेंगे, पल्मोनरी और एक्सटर्नल एस्पिरेशन, ठीक है। तो इसी तरह से गैसेस का एक्सचेंज वहाँ पर चलता है, इसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो अभी देखो ये हो चुका है गैसेस सेक्शन। अब यहाँ पर हम की पॉइंट्स क्या याद रखने वाले हैं? की पॉइंट्स हम याद रखने वाले स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर O2 का एल्यूलाई के अंदर 104 mmHg है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो एक्सचेंज के टाइम होता है 46 mmHg, और उसके बाद प्योर ब्लड के अंदर 104 mmHg जो पार्शियल प्रेशर है वो तो एल्यूलाई से आ रहा है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर जो दिखाई देता है ऑक्सीजन का वो प्योर ब्लड के अंदर O2 का 95 mmHg से रन होता है, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो प्योर ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर दिखाते हैं mmHg 40 mmHg, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो चुका है गैसेस एक्सचेंज। फर्स्ट एक्सचेंज गैसेस जो चल रहा है वो एल्यूलाई से ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है, और जो सेकंड हो रहा है वो ब्लड वेसल से सीधा टिश्यू लेवल पे हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है।